गाइज आज हम मशीन डिज़ाइन का एक क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन गेट एंड एसएससी जेईई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। और स्टेप्ड शाफ्ट हैज़ टू सेक्शन, यानी एक स्टेप्ड शाफ्ट है जिसका दो सेक्शन है और इसका स्मॉलर डायमीटर D1 है और लार्जर डायमीटर D2 है और ये टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है T। और जो लार्जर डायमीटर सेक्शन है वो फिक्स्ड है एक एंड पे और स्मॉलर सेक्शन वाला जो है वो फ्री है। द लेंथ ऑफ द स्मॉलर सेक्शन इज L, स्मॉलर सेक्शन का जो लेंथ है वो L है। इफ़ द अलाउएबल shear स्ट्रेस इन द मटेरियल इज टाउ अलाउएबल, determine the minimum value of D1 assuming D2 is given, यानी D2 दिया हुआ है तो हमको D1 निकालना है। so that the shear stress in the smaller section does not exceed tau allowable, यानी जो स्मॉलर सेक्शन है उसमें जो shear stress है वो टाउ allowable को पार नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑल्सो डिटरमाइन द एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा ऑफ द स्मॉलर सेक्शन इन टर्म्स ऑफ TLG एंड D1। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? शेयर स्ट्रेस इन सर्कुलर शाफ्ट हम लोग जानते हैं टाउ इज इक्वल टू T इंटू आर अपॉन में J। आर की वैल्यू हो जाएगी D1/2 और J की वैल्यू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए होती है पाई D के पावर 4/32। तो पाई D1 के पावर 4/32 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16T अपॉन में पाई D1 क्यूब। तो अब टाउ जो है वो इस क्वेश्चन में बोला था कि टाउ जो है वो टाउ अलाउएबल से छोटा होना चाहिए। तो टाउ इज़ लेस देन और इक्वल टू टाउ अलाउएबल। टाउ की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई है 16T अपॉन में पाई D1 का क्यूब इज़ लेस देन टाउ अलाउएबल। तो D1 को इधर भेजेंगे और टाउ अलाउएबल को इस साइड ले आएंगे तो D1 का क्यूब इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 16T अपॉन पाई T अलाउएबल आ जाएगा और D1 इज़ ग्रेटर देन 16T अपॉन पाई टाउ अलाउएबल के पावर 1/3 आ जाएगा। तो ये D1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज इक्वल टू होता है TL अपॉन में JG। तो TL तो हमको एज इट इज़ दिया हुआ है और J की वैल्यू हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जानते हैं पाई T के पावर 4 अपॉन में 32 होता है और G की वैल्यू हमको दी हुई है। तो यहाँ से एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारा निकल जाएगा। थैंक यू गाइस।